नमस्कार। सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं जैन धर्म के ऊपर, जैन दर्शन के ऊपर, और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें जैन दर्शन को मैंने कैसे समझा, कैसे जाना और कैसे उसको व्यक्तित्व में उतार सकते हैं। प्रासंगिकता शब्द इसीलिए उसके साथ जोड़ा कि हम स्वयं अपने जीवन में उसको कैसे समाहित कर सकते हैं। कुछ बातें मेरे ख्याल से 10 मिनट भी ज़्यादा होंगे, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँगी। जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभदेव या आदिनाथ कहा गया। तीर्थंकर का मतलब है जो संसार को पार लगाने वाले तीर्थ की ओर ले जाता है, तीर्थंकर। और संसार में क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें पार उतरना है, वो बहुत सारी चीज़ें जैन धर्म में बताई गई हैं और उन्हीं चीज़ों पर हम लोग अध्ययन मनन और चिंतन कर रहे हैं इतने समय से। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन पर बहुत सारी बातें हुई हैं, आप लोगों ने सुनी भी है। आप देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है अपरिग्रह। सुनने में लगता है बड़ा टिपिकल वर्ड है, बड़ा पारिभाषिक शब्द है, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हीं की दृष्टिकोण से बात करूंगी। अपनी आवश्यकता से अधिक जमा ना करना, और कितनी मुश्किल चीज़ है ये। हम अपनी आवश्यकता से अधिक इतना जमा कर लेते हैं कि बाद में लगता है कि कितना कूड़ा इकट्ठा हो गया है। ठीक है। और देखिए, आज की मार्केट तो ऐसी है कि आवश्यकता पैदा कर दे रही है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं बहुत कम हैं, और ये इतना बड़ा सत्य बताया गया है हमारे जीवन में, जो अगर जिसका रंच मात्र भी अपने जीवन में हम ले आएँ तो जीवन का बहुत कुछ सध सकता है, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सुंदर बन सकती हैं। तो ये अपरिग्रह है। अहिंसा जानते हैं हम सब लोग, हिंसा ना करना। बड़ी सिंपल सी, बड़ी छोटी सी बात दिखाई देती है हिंसा ना करना, लेकिन जरा भावों में अहिंसा ले आएँ। हम सोचना भी अहिंसा के माध्यम से शुरू कर दें। किसी के प्रति बुरा ना सोचें, कटु ना सोचें, गलत ना सोचें, अनुचित ना सोचें। बड़ा मुश्किल है, किसी ने जब थोड़ा सा भी बुरा कहा ना तो मन से, भीतर से बड़ी सारी कटुक्तियाँ निकल पड़ती हैं। ये अहिंसा नहीं है। भावों की शुद्धता, वही बातें कही गई हैं जो चिरकाल से कही जा रही हैं। भावों की शुद्धता हम कैसे करेंगे? ये साधना है, स्वयं को साधना है। और जब तक हम स्वयं को नहीं साध पाते, आत्म तत्व का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकते। महावीर जी ने कहा चेतना स्रोत रहित है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा दूसरी बातों की ओर ले चलते हैं। सिद्धांत यहाँ भी है, चेतना स्रोत रहित है, आत्मा ही परमात्मा है। ये आत्मा ही सब कुछ है। जैन संप्रदाय इसे केवली कहता है। केवली का मतलब होता है जिन्होंने ज्ञान को पा लिया, जो ज्ञान स्वरूप हो गए, जो ज्ञान ही हो गए। ठीक है। अब हम जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। ठीक है। और ये बड़ी बड़ी साधारण सी बात है। बच्चे बचपन में कहा करते थे जो जैसा होता है वो वैसा ही करता है। ठीक है। छोटी छोटी बातें कैसे सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आती हैं और हम उनको कितना समझ पाते हैं। जो हम होना चाहते हैं वही धीरे धीरे हमारे भीतर समाहित होता जाता है। हम होना क्या चाहते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते। हम बड़ा पोषण देते हैं अपने शरीर को, कि वस्त्र सही पहने हैं, कि बाल ठीक से हैं, कि वेशभूषा हमारी अच्छी है, कि हमारी आवाज़ अच्छी है। लेकिन वो चीज़ जो हमारे इस पूरे शरीर को जीवित रखती है, वो कौन सी चीज़ है? उसके पोषण के लिए हम क्या करते हैं? वो निकल जाती है तो सब मट्टी है, सब समाप्त है, कुछ नहीं बचता हमारे भीतर। तो वो कौन सा तत्व है? उसी तत्व को प्रमुखता देने के लिए, उसी तत्व को पोषित करने के लिए जो बातें कही गई, वही जैन सिद्धांत बन के हमारे सामने आते हैं और वही जीवन के सिद्धांत बन के हमारे सामने आते हैं। हमें इनको वैसे ही समझना है। इसीलिए कहा गया अरिहंत मंगलम। अरिहंत मतलब शत्रु को जीत लेना। देखिए, यहाँ ये नहीं कहा गया कि शत्रु को मार देना, शत्रु से झगड़ा करना, शत्रु से दूर हो जाना। आप एक शत्रु पर विजय पाके दिखाइए। शत्रु को जीत लेना मतलब शत्रु आपका मित्र हो जाए। ठीक है ना? ये तो एक बात कही गई। और दूसरा, मनुष्य के शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब शत्रु हैं। और इन पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? बड़ी गहरी साधना है, बड़ा गहरा आत्मविश्वास और दृढ़ शक्ति चाहिए अपने आप को साधने के लिए। ये आसान नहीं है। ये सिद्धांत है अपने जीवन का जो महावीर स्वामी जी ने हमको दी है।
और जब देखिए, और दूसरी बात क्या गई, सुबह से ये बात कही जा रही है कि जब आप अपने प्रति मंगल की भावना रखते हैं, मंगल की भावना, देखिए ये बात कही जाती है, मेडिकली भी सच है कि जब जैसा हम सोचने लगते हैं वैसा ऑरा हमारी तरफ बनने लगता है और एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है। और वो पॉजिटिव, जैसे हम बुरा सोचते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो निरंतर हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है और बुरा सोचता जा रहा है, तो एक निगेटिव ऑरा बन जाता है और उस निगेटिव ऑरे के कारण हमारे अंदर डिजीज़ पैदा होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, मंगलम की बात जो कही गई यही मंगलम है। इसको सही तरीके से अगर हम सामान्य अर्थों में समझें तो जब हम मंगल की बात करते हैं, जब हम सकारात्मक ऊर्जा की बात करते हैं, जब हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, तो वो हमारा ऑरा निर्मित करती है और वो हमारे सारी डिजीज़ जिसको कह लें, और डिजीज़ का फॉर्म हम इस मामले में भी समझते हैं जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयां हैं, वो भी हमारे भीतर की समाप्त होती हैं। तो यहाँ मंगलम की बात है। और केवली का मतलब तो ज्ञान को उपलब्ध हो जाना, केवल ज्ञान मात्र रह जाना, कुछ और नहीं रह जाना। ठीक है, एक और बात कही गई है यहाँ पे योग की बात नहीं कही, पतंजलि के योग की बात नहीं कही गई, यहाँ पे अयोग की बात कही गई। इसको थोड़ा समझने की बात है। कल जब मैं समझ रही थी तो मुझे लगा कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। योग नहीं, अयोग। मतलब योग का मतलब होता है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, ये योग है। और इसके लिए कबीर ने भी कहा, इड़ा पिघला सुषुम्ना नाड़ियाँ जागृत करिए, योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन हमें जुड़ना किससे है? आत्मा तो, परमात्मा तो हमारे भीतर है, ईश्वर तो हमारे भीतर है, ईश्वर कहीं अन्यत्र नहीं है। उस ईश्वर को पाना जो हमारे भीतर है, वो जुड़ना नहीं है, सिर्फ उसको जानना है, उसको विकसित करना है, उसको पाना है। तो ये योग से अयोग की ओर की यात्रा है, ये योग की यात्रा नहीं है। ये बात महावीर स्वामी जो जैन दर्शन है उसमें हमारे सामने आती है। जैनियों का सिद्धांत, जैसा कि आप लोगों ने सुना, कि कर्म पर आधारित है, सब कुछ कर्म है और इनके 4 रास्ते बताए गए हैं। ये 4 रास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेरे पास 5-6 पन्ने लिखे हुए थे, इतना सुबह से हम लोग बात कर चुके हैं कि उसकी पुनरावृत्ति होगी, उसकी आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं हुई। 4 बातें बताई गई हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पे अभी बात थोड़ी सी करी भी गई है। अनंत दर्शन है अपनी शक्ति को विकसित करो। हम बहुत छोटे से, बहुत सूक्ष्म से प्राणी हैं और अपनी शक्ति को विकसित कैसे करेंगे? जब हम निरंतर अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो हमारी शक्ति विकसित होने लग जाती है। वही बिल्कुल वैसे ही जैसे बीज मिट्टी पे रोपा तो गया है, लेकिन उसमें कोई खाद पानी हम नहीं दे रहे हैं, तो वो बीज पल्लवित नहीं हो पाएगा, पुष्पित नहीं हो पाएगा, खिलेगा नहीं, विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा। दूसरी बात कही गई अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान बड़ा टर्म है, इसको समझना पड़ेगा। अनंत ज्ञान का मतलब है कि सीमा तोड़ दो। और सीमा क्या है? हम देखिए, मैं बहुत बड़ी बातों को बड़े सामान्य तरीके से समझने का प्रयास करती हूँ। सीमा तोड़ दो। हमने बड़ी सीमाएं बांध रखी है कि हम इस धर्म के हैं, इस संप्रदाय के हैं, इस जाति के हैं, इस व्यवस्था के हैं, इस कल्चर को मानने वाले, इसको नहीं। ये सीमाएं हैं। ज्ञान इस सीमा के परे है और बहुत विस्तृत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब हम अनंत से जुड़ेंगे तो सीमाओं का बंधन हमें कहीं पर से संकुचित करता है, संकीर्ण करता है। उस बंधन से हमें विमुक्त होना है। वो बंधन है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है, और उससे जुड़ने में अगर हमने आपको सीमा में बांध लिया, अपने आप को किसी चीज़ में कैद कर लिया, तो वो एक घेरा है, वो हमें कहीं उसके पार नहीं निकलने देगा। और जब वही वाली बात है ना कि बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, तो अगर बूंद समुद्र में मिल गई तो सागर हो गई। और जब तक बूंद का अहम था, बूंद का धर्म था, बूंद की जाति थी, बूंद का संप्रदाय था, तब तक हम अनंत नहीं हो पाए। तो सीमाएं तोड़ करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम विस्तार से जुड़ पाते हैं, और ये विस्तार जैन दर्शन की मूल संकल्पना है। और उसके बाद जो बात कही गई वो कही गई सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन का बात बहुत अच्छे तरीके से कही गई है और आप लोगों ने शायद समझी भी होगी। मान लीजिए ये किताब है, एक कहानी सुनाई जाती है। पहले इस किताब जैन धर्म की, जैन दर्शन की जब भी चर्चा होती है तो एक कहानी सुनाई जाती है कि 4 अंधे थे और एक हाथी था।
सुनी होगी आप लोगों ने, कई लोगों ने। तो उनसे कहा गया कि जरा इसको देखो ये कैसा है। तो किसी ने कान पकड़े, अंधे थे चारों, किसी ने कान पकड़े और कह दिया कि ये तो सूप जैसा है, कुछ पता नहीं क्या है, ये सूप जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पीठ पे हाथ रखा, किसी ने कहीं हाथ रखा, और सबने एक एक अंग का विश्लेषण कर दिया, एक एक अंग की व्याख्या कर दी, और बड़ा कंप्लीट, बड़ा मिच्योर, बड़ा पूरा वर्णन था, क्योंकि जितना देखा उतना कहा। अब इस किताब को ले लीजिए, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपको लगेगा किताब तो सिर्फ ऐसी है, कुछ और है ही नहीं, इसके पीछे भी कुछ हो सकता है, ये हम कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते, कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम इतना रूढ़ हैं, और ये सच भी है कि हमें दिखाई ही इतना दे रहा है। तो बदलना होगा अपना चश्मा। ये इतना ही नहीं है, ये भी है, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो ये जो पूरा विस्तार है, यही सम्यक दर्शन है। और इसी सम्यक दर्शन को हमको समझना है। जब हम मूल की ओर जाएंगे, जब हम अपनी जड़ों की ओर जाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि जैन दर्शन की जो मूल संकल्पना है, जो बुनियादी सच है, वो कहीं किसी एक संप्रदाय में, किसी एक चीज़ में सिमटा नहीं है। ईश्वर अपने भीतर है, और वो ईश्वर अपने भीतर कैसे खोजा जाएगा, कैसे जाना जाएगा, कैसे पाया जाएगा, कैसे हम उससे जुड़ेंगे और कैसे हम उसको विकसित कर सकेंगे। जैन धर्म इतना ही कहता है। और ये परंपरा वेदों से आकर के, उपनिषदों से आकर के, षठ दर्शन से आते होते यहाँ तक आती है, जिसमें बहुत सारे दर्शन हैं। और आप जब सबको थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, या जो हमारे विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, जो जानते थे, वो जानते थे कि तत्व एक ही है, उसी को जानना है, उसी को समझना है। और उसी के लिए कहा गया कि नेति नेति, मतलब इसके आगे कुछ नहीं। और चरय वैति, चलते रहो, चलते रहो, क्योंकि ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, कोई अंतिम अवस्था नहीं है। तो ये जो चीज़ें मैंने समझी, जानी, आपके सामने प्रस्तुत की। धन्यवाद।